आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अड्डा स्टडी 224 पे। आज कोशिकाओं से जुड़े सभी प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये प्रीवियस इस ईयर क्वेश्चन को हम लोग रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले 20 सालों से जो कोशिकाओं से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को देखने वाले हैं। तो आप अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, असूत्रण के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। असूत्रण के दौरान परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिका को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? कोशिका के मास्टर नाभिक को कहा जाता है। इसमें 3 और ऑप्शन दिए गए हैं, आइए बारी बारी से इन तीनों के पे चर्चा किया जाए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिकाओं के आंतरिक कंकाल होता है। ये 2 तरह के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वाले जो वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है और रफ वाले पे राइबोसोम होता है जो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा का निर्माण करता है। न्यूक्लियस वही है, नाभिक को ही न्यूक्लियस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है? सबसे बड़ा कोशिकांग नाभिक होता है। नाभिक जो कोशिकाओं के सभी अंगों को कंट्रोल करता है। अंतःपर्दवीय जालिका, इसे इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इसके बारे में हम इससे पहले चर्चा कर ही चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो ऊर्जा का निर्माण करता ही है, ये तो हम लोग पता कर ही लिए हुए हैं। गोल्जी की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। ये कोशिकाओं में पदार्थों को संवहन के काम करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? पहले हम बता चुके थे कि कोशिका के एक अंग होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह के होते हैं, एक स्मूथ वाला और एक रफ वाला। रफ वाले पे राइबोसोम होता है और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। 3 ऑप्शन और दिए गए हैं, एक है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया तो जानते ही है, ये ऊर्जा का निर्माण करता है। इसमें ऑक्सीजन होते हैं और इसके बाद क्रेब्स चक्र चलता है। एक क्रेब्स चक्र चलने के बाद ग्लूकोज और एटीपी का निर्माण होता है। हरित लवक जो पौधों में भोजन का निर्माण करता है। ये लवक 3 तरह के होते हैं, एक होता है अवर्णित लवक और दूसरा होता है वर्णित लवक। अवर्णित लवक जो भोजन को स्टोर करता है और वर्णित लवक जो पौधों को रंग प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशुओं में पाया जाता है? लाइसोसोम, सेंट्रोसोम और गोल्जी बॉडीज राइबोसोम। केवल पशुओं में लाइसोसोम जो केवल पशुओं में पाए जाते हैं। ये प्लांट कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम भी प्लांट कोशिकाओं में पाया जाता है। राइबोसोम प्लांट कोशिकाओं में पाया जाता है और गोल्जी बॉडीज ये भी प्लांट कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई
कोशिका है। स्वान के सिद्धांत ने स्लाइडेन एवं स्वान के कोशिका के सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया और ये भी कहे थे कि हमारे शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? शरीर में लगी चोट के मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सा होता है? न्यूरॉन। पशु के सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन की होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? जल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है जल, कार्बोहाइड्रेट नहीं। होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है विषाणु पर। कवक, जीवाणु एवं शैवाल पर कोशिका के सिद्धांत लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। डीएनए एक गुणसूत्र है और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, कोशिका कार्यात्मक फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? कोशिकाओं के कार्यात्मक या फंक्शनल को कौन नियंत्रित करता है? ये कोशिका के सभी अंगों को नियंत्रित केंद्रक करता है। केंद्रक कोशिका के सभी अंगों को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। मेटाफोज। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है मेटाफोज। पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये एंथ्रोसाइनिन के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं? क्लोरोप्लास्ट ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं, पशु कोशिका में नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ये सभी पशु कोशिका में यानी एनिमल सेल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? पत्तियों को हरा रंग क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में कोशिका भित्ति जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? ये कोशिका का भित्ति सेलुलोज का बना होता है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट्स एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका पादप कोशिका में से भिन्न होती है क्योंकि उसमें जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, यह भी सही है। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होते हैं, यह भी सही है।
तारक, जंतु कोशिका में तारक केंद्र मतलब केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होते हैं, हीमोग्लोबिन भी होते हैं। तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, सभी सही है। निम्नलिखित में से किसमें यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं? स्लाइडर में स्वान ने कोशिकाओं का सिद्धांत दिया था और ये कहे थे कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? प्रोटीन शरीर के ऊतकों के लिए एवं वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई डैश होते हैं? प्रोटीन के निर्माण में अमीनो अम्ल आधारभूत इकाई होते हैं। 20 अमीनो अम्ल मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। 20 अमीनो अम्ल मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल मिलते हैं अगला क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल मिलते हैं प्रोटीन में। 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रश्न है, आनुवंशिकी का उत्परिवर्तन इनमें से किसमें होता है? आनुवंशिकी का परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन है, जीन परिवर्तन किसमें होता है? जीन का परिवर्तन डीएनए में होता है। डीएनए अगला क्वेश्चन है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कार्नबर्ग ने डीएनए का संश्लेषण प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा गया है? वेटसन के द्वारा वेटसन के द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहा गया है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण यानी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है। कोशिका विभाजन का काम सेंट्रोसोम करता है और कोशिका के नियंत्रण न्यूक्लियस करता है। अगला क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली आत्महत्या जाने में सहायता करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया है, मतलब आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कार्नबर्ग ने।
सजीवों की क्या पहचान है? उसमें शोषण होता रहता है, सजीवों में शोषण होता रहता है, उसमें प्रजनन होते रहते हैं, रक्त संचरण होते रहते हैं, ये सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? कोशिका भित्ति की उपस्थिति से। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रिका, इन सबों से नहीं। अगला कोशिका है, अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है प्लाज्मा झिल्ली। साइटोप्लाज्म जो प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ी हुई रहती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। कोशिका द्रव दोनों में होंगे, कोशिका ये भी उस दोनों में होंगे, नाभिक दोनों में होंगे। ये लवक 3 तरह के होते हैं, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। ये नहीं होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती है न्यूक्लियस द्वारा। कोशिका को ये गतिविधियाँ न्यूक्लियस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। न्यूक्लियस कोशिकाओं के अंग को कंट्रोल करता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों।